अहं विद्युदां समप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकर्वालखेटविलस दोस्साविरासेवितां हस्ते चक्रगदास्फेटविष्कं चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणम् अम्लात्मिकां शशिधरां दुर्गात्रिनेत्रां भजे। अब आज हम महिषासुर आदि से इंद्रादि देवताओं की पराजय के बारे में आगे कथा शुरू करने जा रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, बिडाल दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। उस समय सम्मरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी। महिषासुर ने शीघ्रतापूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहाँ एक ही 7 करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। अपनी विचार शक्ति खोकर सभी देवता भाग चले। आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, अश्लोमा, त्रिनेत्र, वास्कल और अंधक, ये दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। तदंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। सचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गो और उच्चे सर्वा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है। उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। भगवान शंकर को अपना नेतृत्व सौंपकर यदि हम लोग उस वैकुंठ में चलें जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, उनसे मिलकर देवताओं के स्वयं कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। अब भगवती का प्राकट्य किस प्रकार से होता है उसके बारे में बतलाते हैं। व्यास जी कहते हैं, तदंतर सभी देवता शीघ्र वैकुंठ पहुँच गए। भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। देवता बोले, महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत बलशाली एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती है। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु उपर्युक्त वचन के
समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से अलग अलग तेज प्रकट हुए। इसके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे उन सबके शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बना। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र, शस्त्र, आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाली उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं के स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुख मंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवी बोली, देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं से यूँ कहकर देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी। वह क्रोध से तमतमा उठा। संकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है? और आज्ञादी इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाएं। महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास पहुँचे। भगवती की झांकी पाकर दूत शीघ्र महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोले, दानवेश्वर, कोई एक सुंदर स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है। महिषासुर ने मंत्री से कहा, वीर सेना लेकर जाओ और इस सुंदरी को सुरक्षित रूप में मेरे पास ले आना, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नतापूर्वक पट रानी बनाना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत भगवती जगदम्बा के पास गया और भगवती के प्रति बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, महाभागे, मेरे स्वामी जगत विजयी हैं। महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो। यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। उचित जान पड़े तो उनके पास चलो। महिषासुर के मंत्री के साथ देवी की बातचीत। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ, इसलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है।
उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे कहना, मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाएं, इसके पूर्व ही पाताल चले जाने में तेरी कुशल है। असुर, यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला आ। व्यास जी कहते हैं, मंत्री जी राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने यूँ कहना आरंभ किया। मंत्री ने कहा, राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी वस्तुतः बड़ी ही सुंदर है। राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वाभिमानिनी सुंदरी स्त्री को धर्म पूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। व्यास जी कहते हैं, ताम्र ने महिषासुर की बातें सुनकर सेना साथ ले ली और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। ताम्र ने उन भगवती को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थी। ताम्र भगवती जगदम्बा से कहने लगा, देवी, महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को निछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है। अब आगे की कथा कल देवी के द्वारा वासकल और दुर्मुख का वध के बारे में आपको सुनाएंगे। यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। जो इस कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देवी के व्याख्यान को जो सुनाता है और सुनता है उसके हर जगह विजय प्राप्त होती है। ग्रह भी उसके अनुकूल हो जाते हैं। यह सुनकर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।